हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जीके। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बल्ब में हमेशा होता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें बताना है कि चारों ऑप्शन में से क्या है जो हमेशा होता है। तंतु, प्रकाश, कांच या फिर विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा फिलामेंट, यानी कि तंतु जो होता है, बल्ब आप देखे होंगे ऐसे बल्ब बना होता है और इसके अंदर एक वायर रहता है, नाइक्रोम का बना होता है, तो ये हमेशा एक बल्ब में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया परजीवी का प्रथम पोषक क्या है? मतलब मलेरिया जो बीमारी है उसको फैलाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो कौन है? चार ऑप्शन है, नर क्यूलेक्स, नर एनाफिलीज, मादा एनाफिलिक्स या फिर मादा क्यूलेक्स। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। मादा एनाफिलिक्स जो होता है ये मलेरिया का परजीवी होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इसको ट्रांसफ़र करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कवक रोग है? रिंगवर्म, श्वेतवर्म, हाथी पाँव या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा। रिंगवर्म जो होता है वह एक फंगी डिजीज है, यानी कि कवक से उत्पन्न होता है ये रोग। और रिंगवर्म है इसका मतलब होता है दाद। शरीर पे आप देखे होंगे कई बार दाग हो जाता है, खुजली होती है, इसमें ऐसे दाने हो जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्निशामकों में उपयोगिता इनमें से कौन से अम्ल का है? मतलब अग्निशामक जो होते हैं, एक्सटिंग्विशर जिसको कहा जाता है, आग बुझाने वाला जो एक सिलेंडर की तरह से उपकरण होता है, उसमें एक एसिड का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम बताना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर टार्टेरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। टार्टेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है अग्निशामकों में, यानी कि आग बुझाने वाले यंत्रों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वातावरण में वातावरणीय दबाव उच्चता के साथ बढ़ती है, उच्चता के साथ घटती है, उच्चता के साथ अपरिवर्तित रहती है या फिर पहले बढ़ती है और बाद में उच्चता के साथ घटती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, उच्चता के साथ घटती है। यानी कि मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी से, इसके सतह से जितना ही आप ऊपर जाएंगे तो उच्चता से तापमान क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कारण वातावरणीय दाब, जो वायुमंडलीय दाब है, वो कम होने लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उच्चता के साथ घटती है वातावरणीय वायुमंडलीय दबाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन में धातु अंश है, मतलब ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम, फेरस या फिर कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा फेरस। एक हेमेटाइट होता है हीमोग्लोबिन में, जो ब्लड में होता है और जिसके उपस्थिति की वजह से ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है, लाल होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंद कमरे में जहाँ कोयला जल रहा हो वहाँ किसी को भी नहीं सोना चाहिए, क्यों? तारकोल से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पादित होता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घटा देता है। तारकोल से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। या फिर तारकोल से कमरे का तापमान बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। कोयला जब जलता है तो वायुमंडल उससे निकलता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, न कि CO2। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। कोयला जब जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO उत्सर्जित होता है और ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये करता क्या है कि वो जहाँ कोयला जल रहा होता है वहाँ आसपास ये ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सोया है और उसके बगल में कोयला जला दिया जाए उस रूम में, तो धीरे धीरे वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा और आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए जहाँ पर कोयला जल रहा हो वहाँ किसी को भी नहीं सोना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें
ये सही हो जाएगा। तारकोल से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पादित होती है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल का गणनात्मक मापन करने वाला नियम है, मतलब कि किस नियम से बल की गणना की जाती है। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। न्यूटन का दूसरा नियम जो है उसी से बल का जो कैलकुलेशन किया जाता है और वो उसका समीकरण होता है F बराबर ma। ठीक है, यम जो है द्रव्यमान और ये है त्वरण। और न्यूटन का जो प्रथम नियम है यह इससे बल की परिभाषा प्राप्त होती है, लेकिन बल का समीकरण यानी कि गणना करने के लिए न्यूटन का दूसरा नियम लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना बल में विंग कमांडर का स्तर भारतीय सेना यानी कि थल सेना के किस पोस्ट के समान होता है। आपको बताना है कि एयरफोर्स में जो विंग कमांडर का पोस्ट है वह थल सेना में किस पोस्ट के समकक्ष होता है, समतुल्य होता है। 4 ऑप्शन है, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर या कर्नल। तो एयरफोर्स में जो विंग कमांडर का पोस्ट है वह थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस की मुद्रा है रूबल, डॉलर, पाउंड या फिर वान। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। रूस की मुद्रा है रूबल, यानी कि रूस जो देश है, कंट्री है, उसकी मुद्रा वहाँ पे क्या है, जैसे अपने यहाँ रुपया है तो उसमें से वहाँ की मुद्रा क्या है, रूबल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नॉन फेरस मेटल है। नॉन फेरस मेटल का मतलब कि जिसमें फेरस ना हो, यानी कि Fe मतलब आयरन ना हो, लोहा ना हो। चारों में से बताना है कि किस धातु में लोहा नहीं होता है। तांबा में, टीन में, एल्युमिनियम में या फिर इन सभी में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। तांबा, टीन और एल्युमिनियम तीनों में भी लोहा नहीं होता है, फेरस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, धान यानी कि चावल में उत्कृष्ट किस्म है। धान की बहुत सारी किस्में आती हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण किस्म कौन सी है। रंजीत, सोनालिका, गंगा 101 या पूसा 215। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गंगा 101 ये धान की उत्कृष्ट फसल है, किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB बराबर होता है 1024 MB, या 1 गीगाबाइट बराबर होता है 10 लाख किलोबाइट्स, या 1 गीगाबाइट बराबर होता है 10,000 MB, या 1 गीगाबाइट बराबर होता है 10 लाख KB। तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला ही सही हो जाएगा। 1 GB बराबर होता है 1024 MB, और 1 MB बराबर कितना होता है, 1 MB बराबर होता है 1024 KB यानी कि किलोबाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसव पीड़ा यानी कि डिलीवरी पेन जो होता है वो किसकी दीवारों में संकुचन के कारण होता है। डिलीवरी के समय जो दर्द होता है, जो पीड़ा होता है, वह किसकी दीवारों में संकुचन के कारण होता है। 4 ऑप्शन है, जीन का मुक्त होना, अंडाशय, गर्भाशय या फिर उदर का निचला भाग। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण ही दर्द उत्पन्न होता है और डिलीवरी पेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं, यानी कि कितने कक्षक होंगे। परमाणु संख्या 13 है और परमाणु संख्या 13 किस तत्व की होती है, ये होती है एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बताना है कि इसमें कितने कक्षक होंगे। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन कक्षक में भरते हैं उसका एक रूल है 2n², इसी फार्मूला के अनुसार भरते हैं। पहला कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कक्षक में 8 होता है, तीसरा में 18 होता है और चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर 13 को इन कक्षाओं में भरा जाए तो पहले कक्षा में 2 होगा, दूसरे में 8 हो जाएगा, तो 8 और 2 10 हो गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 3 इलेक्ट्रॉन, तो तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होगा।
तो इस तत्व में कितने कक्षक होंगे? पहला कक्षक, दूसरा कक्षक और तीसरा कक्षक। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा, 3 कक्षक होंगे, 3 सेल होंगे परमाणु संख्या 13 वाले तत्व में। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया? सोलर सिस्टम का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने, जॉन हैडली ने, कॉपरनिकस ने या गैलीलियो ने? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। सौर प्रणाली का खोज किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था। और इसी ने बताया था कि सूर्य केंद्र में होता है और सभी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। ये बात कॉपरनिकस ने बताया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आप रात में देखे होंगे तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, इसका क्या रीजन होता है? 4 ऑप्शन है। प्रकाश के परावर्तन के कारण, वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण या क्षणिक दीप्ति के कारण? ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। वायुमंडल के विभिन्न परत होते हैं और उस परतों से जब प्रकाश गुजरता है तो वो अपवर्तन के कारण वो प्रकाश कुछ ऐसे टेढ़ा हो जाता है, तो टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ में पाया जाता है, चमगादड़ में पाया जाता है पराश्रव्य ध्वनि तरंग तंत्र, अवरक्त संसूचक तंत्र, रेडियो तरंग संसूचक या प्रकाशीय संचार के क्षेत्र? ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा। पराश्रव्य ध्वनि तरंग, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को चमगादड़ सुन सकती है, जबकि इंसान नहीं सुन सकता है। इंसानों का जो सुनने की क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और 20 चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है। 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर? किस तारीख को मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न चिपकने वाला खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ाया जाता है? खाना पकाने में जो बर्तन यूज किए जाते हैं उनका जो हैंडल होता है उस पर एक काले रंग का परत प्लास्टिक चढ़ाया जाता है, उसका नाम क्या है? पीवीसी, ग्रेफाइट, टेफ्लॉन या फिर सिलिकॉन? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। टेफ्लॉन होता है जो बर्तनों के हैंडल पे चढ़ाया जाता है ताकि वो गर्म हो करके हाथ न जले। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। टेफ्लॉन जो होता है ये न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्सरे किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड किरणें या फिर अल्ट्रावायलेट किरणें? तो अल्ट्रासाउंड किरणों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि गर्भाशय में जो शिशु होता है उसकी जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं, रेशम का कीड़ा पालना क्या कहलाता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर या सेरीकल्चर? ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। सेरीकल्चर होता है, जबकि एपीकल्चर मधुमक्खी पालन होता है और पीसीकल्चर मत्स्य पालन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? 4 ऑप्शन है। वायु, एंडोलिम्फ, पैरालिम्फिक या ओटोकोनिया? ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा। एयर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे स्थित है? 4 ऑप्शन है। भोपाल में, पटियाला में, बंगलौर में या फिर कोलकाता में? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? पटियाला में, पंजाब में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष खेले जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है? प्रत्येक वर्ष 4 ग्रैंड स्लैम जो कि टेनिस से संबंधित है खेला जाता है, तो उसमें बताना है पहला कौन सा है। 4 ऑप्शन है। फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन या फिर ऑस्ट्रेलियाई ओपन? ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। पहले होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन और उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है यूएसए ओपन और लास्ट में होता है विंबलडन
तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाचीगाम वन्य जीव संरक्षण कहाँ पे स्थित है? जम्मू और कश्मीर में, असम में, मणिपुर में या फिर नागालैंड में? आपको बताना है कि दाचीगाम वन्य जीव संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। यह है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी है? 4 ऑप्शन है, शिलांग, कोहिमा, इम्फाल या फिर आइजल। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। कोहिमा है नागालैंड की राजधानी और मेघालय की राजधानी है शिलांग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल किसका संक्षिप्त रूप है? यानी कि एप्पल कंपनी जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट या फिर एयर पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट या फिर एडिशनल पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट या फिर अमेरिकन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन नंबर इसमें ए से हो जाएगा। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन था? डेनियल सेल, लैक्लांची सेल, वोल्टेइक सेल या शुष्क सेल? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वोल्टेइक सेल को सबसे पहले बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक, नौटंकी, झोरा और कजरी किस राज्य का महत्वपूर्ण नृत्य है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है कथक, नौटंकी, झोरा और कजरी।